आपने वो गाना तो सुना होगा, किसी ने गाया था, सियासतदान सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान। इसी तरह ये फ़ोन खा गए हमारा सुकून। बच्चों को देखें, नाश्ता करते वक्त भी जी फ़ोन जो है वो सामने रखा है। बच्चों को फ़ोनों की इतनी आदत पड़ गई है ना कि वो छोड़ते ही नहीं है, चाहे जितना मर्ज़ी समझाएं, जितना मर्ज़ी बताएं। तो अल्लाह ताला जो है ना ये फ़ोन के फितने से हमारे बच्चों को बचाए, आमीन। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये शॉपिंग व्लॉग होने वाला है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं बहुत लेट हूँ यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने के लिए। तो इस शॉपिंग व्लॉग में आप देखेंगे कि यूनिफ़ॉर्म ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, और इसके अलावा बहुत सी जो है एक्सेसरीज़ वगैरह जो बच्चों को चाहिए होती हैं स्कूल के लिए, वो सारी आपको दिखा रही हूँ। कुछ की प्राइसेस भी आपको नज़र आ रही होंगी, और इसके अलावा और बहुत सी सस्ती चीज़ें जो न्यू लोग आते हैं यूके में, और बच्चों को ऐसी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो वो कहाँ कहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एस्डा आए थे। वाटर बॉटल्स जी, बच्चों को हर साल यूनिफ़ॉर्म के साथ लंच बॉक्स, वाटर बॉटल वगैरह ख़रीदनी होती है। साथ में कलरिंग पेंसिलें, रबर, शार्पनर, सभी कुछ जो है बच्चों को न्यू चाहिए होता है, चाहे पुराना उनके पास हो तब भी। और वालिदैन भी अक्सर ऐसे करते हैं कि चलें स्कूल का नया साल शुरू हो रहा है तो बच्चों को सभी जो है ना न्यू चीज़ें ख़रीद के दी जाएं, और बच्चे खुश हो जाते हैं। और पहला स्कूल जो होता है ना, पहला दिन जो होता है ना स्कूल का, बच्चे बड़े खुश होते हैं, और वालिदैन भी बड़ी खुशी से भेजते हैं कि शुक्र किया है स्कूल खुले, बच्चे जाएं स्कूल। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो हेडफ़ोन ख़रीद रहा था और देख रहा था कि कौन से ख़रीदूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कभी भी नहीं कहा कि छुट्टियाँ ना हों, बल्कि छुट्टियाँ होती थी स्कूल से तो मैं ना बड़ी सुकून में होती थी, बड़ी खुश होती थी कि बच्चों को 4 दिन जो है ना आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे जी ग्लास वगैरह पे, कप्स वगैरह पे भी एस्डा में काफ़ी ऑफ़र लगी हुई थी। जून जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में यहाँ ना काफ़ी ऑफ़रें वगैरह लगती हैं यूके में स्टोर्स पर। और यहाँ पे मुझे ना कुछ स्पून्स चाहिए थी, टी स्पून्स। घर में हैं काफ़ी, लेकिन कभी कभी ना शॉर्टेज पड़ जाती है, मिलती नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो ऑफ़र में लगी हैं तो ले चलती हूँ थोड़ी और ये वाले पैन जो हैं नॉन स्टिक वाले बहुत अच्छे हैं, मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। इन पे भी ऑफ़र लगी हुई थी, देचके भी हैं साथ पे। चॉपिंग बोर्ड में देख रही थी, मेरा चॉपिंग बोर्ड बहुत ख़राब हुआ है, तो यहाँ मैंने देखा, मुझे इतना पसंद नहीं आया, बहुत हल्का सा था। अच्छा सा कोई लेना चाह रही थी, क्योंकि छुरियों के निशान भी ऊपर पड़ जाते हैं, फिर बड़े ही बुरे से लगने लग पड़ते हैं। तो यूनिफ़ॉर्म देख रही थी, असल में आई आज यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए थी, बेटे के लिए लेट हो गई थी। और जब थोड़ा लेट भी आप ख़रीदें तो बेहतर भी रहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं छुट्टियों में ग्रो होते हैं, तो साइज़ जो है ना बिल्कुल एंड पे आपको सही पता चलता है। अच्छा, एस्डा में ना यूनिफ़ॉर्म आपको बहुत सस्ता मिलेगा। उन सब बहन भाइयों के लिए भी मेरा मैसेज जो यूके में न्यू आते हैं, बच्चों के लिए यूनिफ़ॉर्म जो है ना एस्डा से आपको बहुत चीप प्राइस में मिलता है। हाँ, कुछ बच्चों का यूनिफ़ॉर्म है जो आपको स्पेशल यूनिफ़ॉर्म शॉप से ही ख़रीदना पड़ता है, लोगो वाला। मैं भी कुछ वहाँ से ख़रीदूँगी, लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं यूनिफ़ॉर्म जो है एस्डा से ही ख़रीदती थी। जब वो बड़े स्कूल में गए तो लोगो वाला चाहिए हुआ, तो फिर हमने यूनिफ़ॉर्म शॉप से ख़रीदा। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है फ्रोज़न वाली मेरी ख़त्म हुई हुई थी, और काफ़ी दिनों से मुझे याद ही नहीं थी रहती कि लेनी है, वो मैंने एस्डा से ली। और फिर जी यूनिफ़ॉर्म शर्ट्स हमने इधर से ली। मुझे यहाँ तकरीबन 12.5-13 पाउंड में 4 शर्ट्स जो हैं बेटे की मिल गई, जबकि यूनिफ़ॉर्म शॉप में जो है ना बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। तो यहाँ हम स्कैन कर रहे थे चीज़ों को, और सारी चीज़ें जो है ना हमने स्कैन कर ली थी, कलरिंग वगैरह भी ली, और अब जी पेमेंट करने लगे थे। नो बैग चूज़ किया कि बैग में अपना ले के आई थी, नहीं चाहिए था बैग। बैग ख़रीदते हैं तो फिर घर में इतने इकट्ठे हो जाते हैं। और कैश सेलेक्ट किया था और हम यहाँ कैश डाल रहे थे गलत जगह, जबकि ऊपर डालनी थी। फिर हमने नोट वापस निकाले और ऊपर डाले, और देखें मशीन में हम जो है कैश डाल रहे हैं और हमारा चेंज जो है वो वापस आ गया, रसीद भी आ गई। तो अब हम जा रहे थे यूनिफ़ॉर्म शॉप पे, जो एस्डा है उसके साथ ही अगले रोड पे जो है ना यूनिफ़ॉर्म शॉप है।
तो यहाँ से जी कुछ चीज़ें लेनी थी, ट्राउज़र स्पेशली मेरे बेटे के लिए एज़डा से मुझे नहीं मिले, हालांकि एज़डा के अच्छे होते हैं लेकिन साइज़ का थोड़ा फ़र्क था, तो फिर हम यूनिफॉर्म शॉप पे आए ट्राउज़र्स लेने। ब्लेज़र भी यहाँ से मैं लेती हूँ और यहाँ शर्ट्स हैं जो कि 17 पाउंड की 2 मिल रही हैं। मटेरियल में थोड़ा ज़रूर फ़र्क है, क्वालिटी इनकी ज़रूर थोड़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ 6.5 पाउंड में 2 मिली। इसी तरह जी यहाँ पे बच्चों के लिए जो पेंसिल केस वगैरह, पेंसिलें, रबड़, शार्पनर, कलर्स वगैरह सभी चीज़ें जो है ना पाउंड लैंड में बहुत सस्ती मिलती हैं। मुझे तो खैर चाहिए नहीं थी, ना मैंने ली। देखें स्कूल बैग भी हर किस्म की पेंसिलें, कलरिंग, हाइलाइटर्स और मतलब बच्चों को ज़रूरत होती है ना। कैलकुलेटर भी यहाँ पे है 2 पाउंड में। अच्छा, पाउंड लैंड में भी अब चीज़ें महंगी हो गई हैं। बहुत सी चीज़ें पहले पाउंड की होती थी, अब 2 पाउंड की हो गई हैं। इसी तरह जी बुक्स वगैरह देखें, राइटिंग पैड्स वगैरह, कलरिंग बुक्स जो हैं बच्चों की, बच्चे बहुत पसंद करते हैं कलरिंग करना। छोटे बच्चे तो 1 पाउंड की ये मिल रही थी, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी। और ये पेंटिंग के लिए, जिन बच्चों को पेंटिंग करने का शौक़ होता है, सिर्फ मैं आज आपको दिखा रही हूँ। मुझे इसमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, ना मैंने ली। मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, छोटे वाला जो है वो भी, उसको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप 1-1, 2-2 पाउंड में ख़रीद सकते हैं। छोटे बच्चे बहुत जल्दी ख़राब भी कर देते हैं। इसी तरह ये फ़ोल्डर्स वगैरह, यहाँ पे जैसे स्कूल में जो पेपर्स देते हैं, पेपर पे वर्क होता है, तो वो पेपर्स आप इस फ़ोल्डर में जो है सुराख करके लगा के बच्चों के सेव करके रख सकते हैं। पेंटिंग के लिए ये ट्यूब्स वगैरह भी थी। मतलब कि पाउंड लैंड में बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें हैं जो कि आप बच्चों को ख़रीद के दे सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं, जल्दी ख़राब भी कर देते हैं, तो फिर ये होता है कि बंदे को अफसोस नहीं होता कि इतनी महंगी चीज़ें बच्चों ने फ़ौरन से ख़राब कर दी। क्योंकि महंगाई का दौर है, ज़ाहिर सी बात है, पैसे बचाना जो है वो माँओं को ही जो है देखना पड़ता है कि कहाँ से कैसे हम पैसे बचा सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा देखें ये और जो है मार्कर्स वगैरह थे और ग्लू स्टिक भी हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं कलरिंग करना, मार्कर्स, पेंटिंग वगैरह उन्हें बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह जी आर्ट वर्क के लिए बहुत ही अच्छा सामान है पाउंड लैंड में, और पाउंड पाउंड का मिल रहा है हर किस्म का। देखते जाएं आप मेरे साथ। मतलब डायरीज़ भी है यहाँ। मुझे ये एक पेन बड़ा प्यारा लगा। देखें गोल्ड कलर का पेन है और साथ में ही पाउच भी है, यानी कि गिफ्ट वगैरह देने के लिए भी। सिर्फ 2 पाउंड का, कितना अच्छा प्यारा सा लग रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सी डायरीज़, बुक्स, पेंसिलें वगैरह सभी कुछ जो है वो पाउंड लैंड में आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। और बहुत वैरायटी है, बहुत सी चीज़ें हैं, चूज़ करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और बिल आखिर जी मिल गया मुझे ये, जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। मुझे जी प्लेट के लिए स्टैंड चाहिए था और मैं ढूंढ रही थी, ऑनलाइन बहुत महंगा मिल रहा था और यहाँ मुझे पाउंड लैंड में मिल गया और मैंने फ़ौरन से ले लिया। तो यहाँ कैंडल्स देखें, कितने प्यारे प्यारे कैंडल्स हैं। और पाउंड लैंड में होम डेको की चीज़ें जो हैं वो भी बहुत प्यारी प्यारी हैं, सस्ती सस्ती, 1-1 पाउंड में, 2-2, 3-3 पाउंड में। कुछ चीज़ें अब पाउंड लैंड में भी जी ऊपर चली गई है प्राइस, 5-5 पाउंड में भी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी सस्ती हैं दूसरी शॉप्स की निस्बत। तो होम डेकोरेशन की चीज़ें पाउंड लैंड में भी काफ़ी जो है मिल जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते। तो रीज़नेबल हैं, अच्छी हैं। तो जी शॉपिंग जब भी करें मुझे भूख ज़रूर लगती है। शॉपिंग हमारी हो चुकी थी और अब हम यहाँ बैठे थे टेक वे में, अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि पिकअप करें और खाएं जल्दी से। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी और अच्छी सी वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।